वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लेकर के आया हूं, यानी कि 2 अंक का गुना एकदम ट्रिकी बताने वाला हूं। जैसे कि अब बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ, अगर आपका टेबल थोड़ा फास्ट है तो आप मल्टीप्लाई जल्दी कर सकते हैं, अगर टेबल थोड़ा स्लो है तो आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लग जाएगा और एग्जाम में इसी प्रकार से समय अधिक लगने के कारण क्वेश्चन छूट जाता है। तो स्टूडेंट आज के बाद आपको कैलकुलेटर की तरह आपको काम करने वाला है, क्योंकि आज मैं एकदम ट्रिकी बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन आपको करने में 1 सेकंड से कम समय में बन जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छी तरह से कम एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कैसे कैसे डिफरेंट होता है वो सारा कुछ समझाने वाला हूँ, है ना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इस तरह से ट्रिकी वीडियो बहुत सारा बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जो भी कुछ आप बोर्ड में देख रहे हैं उसको आप देख रहे हैं कॉलम वाइज देख रहे हैं, कॉलम वाइज है और वर्टिकली दोनों है। अब एक ही क्वेश्चन को दोनों जगह हम लिखा हूं ताकि आपको दोनों तरह से समझ में आ जाए। देखिएगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर में आपको टेंस और वंस मालूम होगा कि कौन सा होता है। तो नहीं मालूम है तो मैं तो बता रहा हूँ, बट आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि इसको बोलते हैं वंस और इसको बोलते हैं टेंस। इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, यानी कि यूनिट डिजिट को वंस बोला जाता है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जो भी यूनिट डिजिट है यानी कि वंस है तो वंस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ रहा है? 6 चौक 24। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो आना चाहिए वो ऑलवेज 2 डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज खाली 4 आता तो इसके पहले हम 0 लगाते। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो टेंस डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 बढ़ा करके। यहाँ 2 है तो आप यहाँ पर 3 लिखिए, 2 तिया कितना हो गया आपका? 6। यहाँ पर 6 लिख दीजिए, आंसर बन के तैयार हो गया, यानी कि 1 सेकंड में। अब ये समझा दिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लीजिए, कोई भी कहीं से उठाइए, मान लीजिए इसको उठाइए। 8 दूना 16, ये आप यहाँ पर 16 2 डिजिट में आ गया। इसमें दोनों में सेम है, यानी कि तो 1 बढ़ा दीजिए, कितना होगा? 6 7 42, आप लिख दीजिए, ये बनकर तैयार हो गया। तो आप कोई भी डिजिट इस तरह उठाइए, आपको बन जाएगा। उसी प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर कॉलम में बनाना चाहते हैं तो कितना हो गया? 6 चक यहाँ पर लिखिए 24, 2 में से 1 बढ़ा दीजिए, कितना होगा? 2 तिया 6। 9 में से आप 1 बढ़ा रहे हैं, यानी सॉरी 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 9। बट मैं आपको बताया हूँ कि 2 डिजिट में आपको लेना है, तो आपको 2 डिजिट में 0 बना के लेना पड़ेगा, तो 0 9 हो जाएगा। और इसमें आपको बढ़ाना है 9, यानी कि 8 का 9 बना देना है, तो 8 9 जा कितना हो गया? 72, तो 72 लिख दीजिए, ये बन करके आपका तैयार हो गया। तो देखिए, अब कोई भी उठाइए, आपको 1 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा समय। आप यहाँ पर जो भी चीज़ करना है कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए 9 1 का 9, 9 9 81, यानी कि 81 0 9 हो गया। यहाँ पर हो गया 7 तिया 21 और 8 7 56, यानी कि 56 21 हो गया आंसर। तो आप कोई भी लीजिए, सेकंड से भी कम समय बन जाएगा, सिर्फ आपको गुना करना है। अब ये तो हो गया कंडीशन के सहारे, लेकिन इसमें ध्यान देना, आपको 2 कंडीशन अप्लाई होगा इसमें। वो अप्लाई क्या होगा कि जो भी चीज़ आप ये 1 डिजिट को जोड़ रहे हैं, तो 1 डिजिट जोड़ने के बाद आपका 10 होना चाहिए और 10 डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए, जितना भी मैं लिखा हूँ उसमें टोटल में आपको जोड़ करके आपका 10 आएगा, और जो 10 डिजिट है वो आपका सिमिलरली, यानी कि दोनों सेम है, मिल जाएगा, समान है। जैसे देखिए यहाँ 9 9 है, 9 और 1 10 है। यहाँ पर 1 और 9 10 होता है, 8 8 सेम है। यहाँ पर 7 3 10 होता है, 7 सेम है यहाँ पर। उसके बाद 8 2 आपका 10 होता है, यहाँ पर 6 6 इसी तरह से सब में है। उसी प्रकार से आपको कॉलम वाइज में भी मिलेगा, है ना। तो ये आपका 2 कंडीशन है। कंडीशन यही होगा कि सेम 10 डिजिट होगा और 1 डिजिट जो होगा सम ऑफ दोनों जो होगा वो आपका 10 होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इससे अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, ये कंडीशन अप्लाई ना हो, तो क्या उसको मल्टीप्लाई करने में अधिक समय लगेगा? नहीं, वो भी आपका 1 ही सेकंड में बनेगा, बट आपका मेथड अलग होगा। वो मैं मेथड आपको देखिए, सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले आप कोई भी डिजिट लीजिए, मान लिया कि यहाँ पर ले लीजिए 42 ले लीजिए, आप 32 ले लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मैं कॉलम वाइज लिया हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। देखिए, इसमें आपको समझने के लिए आपको सबसे पहले डॉट के सहारे समझना पड़ेगा। ये मैं 4 डॉट दे रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा कीमत है, क्योंकि इसी के सहारे आपको इसी को आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि ऊपर से नीचे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर से नीचे आप देखिए, ऊपर से नीचे मतलब यहाँ पर 2 2 जा कितना हो गया आपका? 4 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको प्लस कर देना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब क्या सेकेंड स्टेप में क्या करना है,
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, जो कि यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर कितना हो गया, 2 चक 8 हो गया, उसके बाद 3 दूना 6, 8 6 कितना हो गया 14, यानी कि 14। तो 14 का 4 लिखना है और 1 आपका कैरी रखना है हाथ में, है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप में। आपका क्या करना है, ऊपर से आपको नीचे आना है और इसको मल्टीप्लाई करके कैरी वाला को जोड़ देना है। तो 4 तिया 12 हो गया और एक आपका 13, तो ये 13 44 आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए कितना आसान है। ये तो क्वेश्चन में समझाने के लिए लिया, इसलिए आपको 1 से 2 सेकंड लग भी गया। बट अगर ये चीज़ आप दूसरा क्वेश्चन लेकर के अगर बनाते हैं तो देखिए आपको उसमें अधिक समय नहीं लगेगा, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। मान लीजिए कि कोई आप दूसरा डिजिट को ले लीजिए, है ना। यहाँ पर ले लीजिए 34 48 में कुछ बड़ा डिजिट को ले रहा हूँ, है ना, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि अब इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप कीप इन माइंड कीजिएगा, यानी कि दिमाग में आप रखिएगा इस पैटर्न को। इस पैटर्न को अगर माइंड में रख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो देखिए इसमें से मैं करने वाला हूँ 8 चौक 32 का 2, हाथ में आपका कितना रहा 3, 8 तिया 24 और 4 चौक 16, 40 और 3 कितना हो गया 43 का 3, हाथ में आपका 4 रह गया। उसी प्रकार से आप कीजिए 4 तिया 12 और 4 कितना हो गया 16, ये आंसर बन करके तैयार हो गया। तो कोई भी डिजिट आप उठाइए, यहाँ पर 12 13 कोई भी डिजिट को उठाइए, आप डायरेक्ट कीजिए। कितना हो गया आपका 3 दूना 6 लिखिए, यहाँ पर लिखिए 3 एका 3 और यहाँ पर 2 एका 3 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया आपका। उसके बाद एक एक को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर बन करके तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी है। आई थिंक आपको ये मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अलग से अलग लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी इसको आसानी से बना सके। क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव ज़माने में कैलकुलेशन जो होता है वो कैलकुलेशन नहीं बल्कि कैलकुलेटर बनना पड़ता है खुद को, तब जा करके वो आसानी से गुना कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके। इसके बाद में फिर से आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।